प्रत्येक समाज की अपनी अलग अलग ऐतिहासिक परिस्थिति एवं सांस्कृतिक विरासत होती है। इसलिए उसकी पहचान और खासियत भी अलग होती है। भारतीय समाज और संस्कृति का अस्तित्व लगभग 5000 वर्षों का है, जिसमें बहुत सी सांस्कृतिक विचारधाराओं का समन्वय है, जिसमें प्राचीन इतिहास, उसकी संस्कृति, विलक्षण भूगोल के साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान बनी और यही आगे चलकर वैदिक युग में विकसित हुई, जिसे हम हिंदू संस्कृति के नाम से जानते हैं, जो बौद्ध और जैन धर्म की परंपराओं का मेल भी है। इन सभी के सहयोग से भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का निर्माण हुआ। इसमें पड़ोसी देशों के रीति रिवाज, भाषाएं, प्रथाएं, परंपराएं भी शामिल हुई। इसी के साथ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विकास और परिवर्तन के स्वरूप को देखा जाए। समाजशास्त्रियों, इतिहासकारों और साहित्यकारों ने भी भारतीय संस्कृति पर नवीन ढंग से विचार किया, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि भारतीय संस्कृति सिर्फ हिंदू संस्कृति का पर्याय नहीं है, बल्कि इसमें बाहरी संस्कृतियों एवं भीतरी सांस्कृतिक समूहों के दबाव भी मौजूद हैं। भारतीय संस्कृति की इस पाचन शक्ति के बारे में इतिहासकार डाउडवेल ने लिखा कि भारतीय संस्कृति महासमुद्र के समान है, जिसमें अनेक नदियां आकर विलीन होती रहीं। मुसलमानी आक्रमण के पूर्व तुर्क के लोगों को भी भारतीय समाज का हिस्सा बनते देखा गया। बाद में मुस्लिमों और ईसाइयों की संस्कृति ने भी देश को प्रभावित किया। 19वीं सदी में भारत पर चिंतन करने वाले मैक्स मुलर ने लिखा, अगर मैं अपने आप से यह पूछूं कि केवल यूनानी, रोमन और यहूदी भावनाओं एवं विचारों पर पलने वाले हम यूरोपीय लोगों के आंतरिक जीवन को अधिक समृद्ध, अधिक पूर्ण और अधिक विश्वजनीन, साहित्य में संक्षेप में अधिक मानवीय बनाने का नुस्खा हमें किस जाति के साहित्य में मिल सकता है, तो बिना किसी हिचकिचाहट के मेरी उंगली हिंदुस्तान की ओर उठ जाएगी। अतः सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र में उपजी और समय समय पर इसमें विलीन हुई अनेक संस्कृतियों के मेल से भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ। भारतीय संस्कृति में सिर्फ समन्वय, समरसता और सामंजस्य ही नहीं है, इसमें दमन, भेदभाव, शोषण, अधीनता और अन्याय भी मौजूद है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों का समन्वय इसमें मिलता है। दास वृत्ति हो, शोषण, स्त्री का शोषण, जाति व्यवस्था हो, इसके नाम पर किया गया सामाजिक शोषण, बौद्ध और जैन धर्मों के साथ साथ क्षेत्र का सांस्कृतिक समन्वय भारतीय संस्कृति में दिखाई देता है। वॉल्टर बेंजामिन ने लिखा था, प्रायः संस्कृति के दस्तावेज बर्बरता के भी दस्तावेज होते हैं। मैनेजर पांडे जी ने अपनी पुस्तक भारतीय समाज में प्रतिरोध की परंपरा में लोगों का ध्यान संस्कृति के इस रूप की ओर खींचा है। वह लिखते हैं, जब तक संस्कृति संबंधी सोच में सिर्फ समरसता, समन्वय और सामंजस्य की खोज होती है और दमन, भेदभाव, अधीनता और अन्याय की उपेक्षा होती है, तब तक संस्कृति की आधी अधूरी समझ पैदा होती है। इसलिए इस संस्कृति में अभिजन संस्कृति के साथ ही उसके प्रतिरोध के रूप में विकसित बौद्ध संस्कृति और आदिवासी समाजों की संस्कृति की बात भी होनी चाहिए। विश्व के अधिकांश संस्कृतियों की अपेक्षा भारतीय सांस्कृतिक जीवन में धर्म का हस्तक्षेप अधिक रहा। इसमें धार्मिक कृत्यों, अनुष्ठानों, रीति परंपराओं, इन सब पर जोर दिया जाता रहा। इसीलिए भारतीय संस्कृति की गौरव गाथा कहना उसके एक पक्षीय रूप को दिखाना है। अतः संस्कृति और उसके सामाजिक ढांचे पर यदि मुकम्मल बात करनी है तो उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों पर विचार करना होगा।